Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar biology faculty. Now today we discuss significance of vegetative reproduction. In previous video we discuss artificial vegetative reproduction by cutting, layering and grafting method. And now today we discuss significance of vegetative reproduction. Asexual reproduction के जो सिग्निफिकेंस है वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस के सिमिलर ही है. तो हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या सिग्निफिकेंस है और इन्हें अपन दो टाइपों में बात करेंगे. एक बात करेंगे मेरिट्स या एडवांटेज एंड सेकंड बात करेंगे अपन डिमेरिट या डिसएडवांटेज. क्या लाभ है और क्या हानि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एडवांटेज. देयर आर सम प्लांट्स विच मल्टीप्लाई ओनली थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. कुछ प्लांट्स में केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही अपनी संख्या में वृद्धि होती है. उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अन्य जो रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट रहते हैं. तो उनमें केवल और केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है. वही केवल मात्र जनन की एक विधि है इनमें. तो उनके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रखता है. सेकंड मेरिट अपन बात करें, सम प्लांट्स लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है. कुछ प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. सो दैट सीड आर नॉट फॉर्म्ड. उनमें सीड बनते ही नहीं है. जैसे बनाना है, सुगर केन है, इसके अलावा सीड लेस पपाया है, सीड लेस ऑरेंज है, सीड लेस ग्रेप है. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है. तो उन प्लांट्स में भी वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखता है. नेक्स्ट मेरिट अपन बात करें तो प्लांट्स विथ लॉन्ग सीड डोरमेंसी. कुछ प्लांट्स में लॉन्ग सीड डोरमेंसी होती है. अब देखिए सीड डोरमेंसी क्या है वो अपन बात करें. कुछ प्लांट्स में शॉर्ट सीड डोरमेंसी होती है और कुछ में लॉन्ग सीड डोरमेंसी होती है. तो लॉन्ग सीड डोरमेंसी जिनमें होती है उनमें जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होंगे, जल्दी जर्मिनेट नहीं होंगे. तो उनके लिए इस मेथड का जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो सीड डोरमेंसी से हमारा तात्पर्य क्या है. देखो सीड फॉर्मेशन होने के बाद और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद भी जब जर्मिनेट नहीं हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं. तो सीड फॉर्मेशन के बाद वो कुछ समय तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. उस काल को हम क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं. तो जो लॉन्ग सीड डोरमेंसी रखते हैं और जो पुअर वायबिलिटी रखते हैं या पुअर विएबिलिटी रखते हैं आर मल्टीप्लाइड इजीली बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो जो लॉन्ग सीड डोरमेंसी रखते हैं और जिनके सीड जो है पुअर विएबिलिटी रखते हैं उनके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रखता है. क्योंकि उनमें सीड जर्मिनेट नहीं होंगे और जो सीड है वो पुअर जीवन क्षमता वाले हैं, जल्दी वो डाई हो जाएंगे. तो उस कंडीशन में उनके लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. तो ये है अपना थर्ड इंपॉर्टेंट. फोर्थ मेरिट अपन बात करें तो इट हेल्प इन कवरिंग ए डेड एरिया इन क्विकली. देखिए सीड से हम हर जो अपना एरिया है वहां न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते.
किंतु जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके माध्यम से हम एक ऐसा एरिया जहां और प्लांट बिल्कुल नहीं है, एक खाली स्थान है जहां बिल्कुल अनावृत बना हुआ है, वहां भी हम बहुत इजीली और फास्टली, क्विकली न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसको भी अपन इजीली जल्दी ही कवर कर सकते हैं, किससे? वीआर के माध्यम से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट अपन मेरिट बात करें, प्लांट्स विथ रिड्यूस्ड पावर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो प्लांट्स है उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इस कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो प्लांट है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है? कम होती है। किसकी तुलना में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांटों की तुलना में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांटों की जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांटों की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या हो गया? मेरिट हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट मेरिट अपन बात करें, सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांट्स इन नियरली 100%। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट हैं उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो लगभग 100% है। यानी जैसे अपन ने 100 न्यू प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डेवलप कर रहे हैं और 100 न्यू प्लांट सेक्सुअल या सीड से हम डेवलप कर रहे हैं, तो जो सीड से जो प्लांट डेवलप होंगे उनकी सर्वाइवल रेट जो है वो कम रहेगी, लगभग 90% या उससे भी कम हो सकती है या 1-2% कम हो सकती है। किंतु जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उनसे जो अपन 100 प्लांट डेवलप कर रहे हैं तो उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो अधिक रहेगी और लगभग सारे के सारे जो प्लांट है वो सर्वाइवल रहेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल रेट जो है अधिक होती है, जबकि सीड से जो प्लांट डेवलप किए जाते हैं उनकी सर्वाइवल जो रेट है वो कम होती है। नेक्स्ट मेरिट अपन बात करते हैं तो वो है इट कैन प्रिजर्व गुड क्वालिटीज ऑफ ए वेराइटी। तो हम इट कैन प्रिजर्व गुड क्वालिटीज ऑफ ए वेराइटी, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके माध्यम से हम गुड जो क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी की जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको अपन रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के गुणों को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ ए वेराइटी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट मेरिट, सुपीरियर वेराइटीज विथ पुअर रूट सिस्टम। जो सुपीरियर वेराइटी होती है वो पुअर रूट सिस्टम रखती है, उनका जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप नहीं होता। कभी कभी वैसे तो बहुत अच्छी वेराइटीज वाले प्लांट है परंतु उसकी सुपीरियर क्वालिटी नहीं होती है, उनमें रूट सिस्टम अच्छा वेल डेवलप नहीं होता, तो कैन बी प्रोपेगेटेड बाय ग्राफ्टिंग। तो हम एक अच्छा जो रूट सिस्टम है वो ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम उस प्लांट में सुपीरियर क्वालिटी में एक अच्छा रूट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक सियोन होती है और एक स्टॉक होता है, तो स्टॉक के ऊपर सियोन को क्या करते हैं? ग्राफ्ट करते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी वाले जो रूट सिस्टम वाला जो स्टॉक है उसके ऊपर हम एक अच्छी सियोन को क्या कर सकते हैं? ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो जो सुपीरियर क्वालिटी है उसमें रूट सिस्टम, वेल डेवलप रूट सिस्टम भी अपन डेवलप कर सकते हैं वीआर के माध्यम से। नेक्स्ट मेरिट अपन बात करें, इट रिड्यूस द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम प्लांट्स के जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, सीड से जब न्यू प्लांट डेवलप करेंगे
तो सीड जर्मिनेट होगा, उसके पश्चात उसकी ग्रोथ होगी और वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो एक अगर अपन एग्जांपल के रूप में मैंगो की बात करें तो मैंगो का सीड अपन ने लगा दिया, वो जर्मिनेट होगा, उसके पश्चात वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और लगभग 4-5 वर्ष तक वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। उसके पश्चात फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। यानी हमें मैंगो के फ्रूट का इंतजार करने में बहुत अधिक समय लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, परंतु वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम इस टाइमिंग को कम कर सकते हैं। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव ग्रोथ का जो टाइमिंग है उससे हम लैप्स कर सकते हैं और सीधे फ्रूट और फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इजी वे से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने एक जो स्टोक है उसके ऊपर हमने ऐसे सियोन को ग्राफ्ट कर दिया जिसमें ऑलरेडी पहले से ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है। तो अब डायरेक्ट अपने को क्या मिलेंगे, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेंगे। तो हम इस टेक्निक के द्वारा जो अपने को टाइमिंग का जो इंतजार करना पड़ रहा है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के, वो इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुरंत फ्लावर और फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। नेक्स्ट मेरिट अपन बात करें, सम कॉमन इन्फेक्शन कैन बी रेस्टिफाइड थ्रू प्रूनिंग एंड माइक्रोग्राफ्टिंग। देखिए, सम कॉमन इन्फेक्शन, प्लांट में कुछ कॉमन इन्फेक्शन हो जाते हैं और उनको अपन रेस्टिफाइड कर सकते हैं थ्रू प्रूनिंग एंड माइक्रोग्राफ्टिंग। देखिए, किसी प्लांट है, उस प्लांट के लीफ में या उसकी ब्रांचेज में कुछ कॉमन इन्फेक्शन हो गया है, तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से उन्हें अलग कर सकते हैं। प्रूनिंग के माध्यम से अपन क्या करेंगे, काट छांट कर देंगे। जैसे लीफ में हो रहा है तो लीफ को काट कर अलग कर दिया, किसी ब्रांच में हो रहा है तो उसको शाखा को काट कर अलग कर दिया। माइक्रोग्राफ्टिंग अपन कर सकते हैं, छोटी सी ग्राफ्टिंग अपन कर सकते हैं उस पर, तो उनका इन्फेक्शन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इससे टेक्निक से हम जो कॉमन इन्फेक्शन है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट जो मेरिट है वीआर के, तो वो है द यील्ड इज ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी एज वेरिएशन डू नॉट डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन। देखिए, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो पेरेंट के बिल्कुल सेम होगा, एक तरीके से क्लोन होगा उसका। तो यहां जो अपन कह रहे हैं द यील्ड इज ऑफ यूनिफॉर्म, जो भी क्वालिटी बनेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, उसके सेम रहेगी, पेरेंट के सेम रहेगी, क्योंकि यहां जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो अगर किसी पेरेंट्स में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वाला गुण है तो उस गुण को हम लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने जो आम का एक पौधा लगा हुआ है, एक प्लांट है, बहुत अच्छी क्या है उसकी क्वालिटी है, एक अच्छी वेराइटी है। अब हम चाहते हैं कि इसी तरीके की वेराइटी हम और पौधे लगाना चाहते हैं, तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से उसी तरीके की सिमिलर सेम यूनिफॉर्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले को हम लगा सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से। यदि हम उस आम की जो सीड है उससे हम न्यू प्लांट डेवलप करेंगे तो ये कतई मत समझना कि सेम लक्षणों वाला होगा, नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है इसलिए भिन्न लक्षण वाले प्लांट कुछ अच्छी क्वालिटी वाले भी हो सकते हैं और लो क्वालिटी की भी डेवलप हो सकता है। परंतु यदि अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही डेवलप करेंगे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा। तो ये अपन इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट अपन बात करें, इट overcomes difficulties of establishment of plants in new areas where propagation through seed often fails। देखिए, अपन बात करें इट overcomes वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम एक ऐसे स्थानों पर भी न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं
जहां पर सीड से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उन स्थानों पर भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट अपन बात करें, इट इज ए क्विकर मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायरिंग फॉर लेस टाइम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम बहुत इजी वे से, बहुत तेजी से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं कम टाइमिंग में, सीड की तुलना में बहुत तेजी से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट देन द वंस टेकन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में बहुत तेजी से हम न्यू प्लांट बहुत अधिक जो क्वांटिटी है उसमें डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए अपने एग्जांपल देख रहे हैं यहां पर, पोटैटो क्रॉप इज रेडी आफ्टर 3 months इफ अडल्ट थ्रू ट्यूबर्स। अगर हम ट्यूबर से आलू की गांठों से, उसकी आइज से न्यू प्लांट डेवलप करना चाहते हैं तो मैक्सिमम हमें 3 month लगेंगे एक अडल्ट या एक यंग प्लांट डेवलप करने में, केवल और केवल 3 month। पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या सीड से न्यू प्लांट, पटोटे का न्यू प्लांट डेवलप करना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम 13 से 15 month लग जाएंगे न्यू प्लांट डेवलपमेंट में। तो देखिए, व्हाइल इट टेकन्स 13 से 15 months इफ अराइज थ्रू आउट सीड, सीड से हम न्यू प्लांट डेवलप करना चाहते हैं तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ट्यूबर्स का, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रयोग करेंगे, जिससे कम समय में न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल है लिलियेसी या लिलियेसी फैमिली में, लिलियस में मैच्योर आफ्टर 1-2 year, 1 से 2 ईयर में उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 1 से 2 ईयर में हम एक यंग प्लांट डेवलप कर सकते हैं वेजिटेटिव, एंड 4 से 7 year इफ अडल्ट बाय सीड। जबकि सीड से न्यू प्लांट डेवलप करना चाहेंगे तो यंग प्लांट होने में कम से कम 4 से 7 वर्ष का टाइमिंग लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये एक जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए बहुत अच्छी रिप्रोडक्शन की मेथड है। तो जो सीडलेस प्लांट है उनके लिए, इसके अलावा जो अच्छी प्रॉपर्टी वाले जो अच्छी वेराइटीज है उनको बनाए रखने के लिए, इसके अलावा अपन बात करें तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइमिंग को कम करने में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अगर अपन इसकी डीमेरिट्स बात करते हैं कि जो अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसकी क्या डीमेरिट है तो वो अपन बात करें, या क्या डिसएडवांटेज है तो वो अपन बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है डिस्पर्सल इज नियरली एब्सेंट। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम प्रोपेग्यूल काम में लेते हैं या वेजिटेटिव ऑर्गन काम में लेते हैं, उन्हें हम डिस्पर्सल नहीं कर सकते, उन्हें अपन वितरित नहीं कर सकते, वो फैलेंगे नहीं। जैसे सीड में सीड को डिस्पर्सल करने के लिए उसमें कुछ विशिष्ट मैकेनिज्म या एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, परंतु वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोपेग्यूल जो भाग लेता है उस प्रोपेग्यूल में किसी प्रकार के कोई डिस्पर्सल मैकेनिज्म या ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी डीमेरिट होगी। नेक्स्ट डीमेरिट अपन बात करें, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर लॉन्ग टाइम। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोपेग्यूल है उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। सीड की तरह जैसे अपन ने 1 year, 10 year, 5 year के लिए अपन स्टोर कर लिया, पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोपेग्यूल काम में लेंगे उन्हें अपन लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो ये एक डिमेरिट हो गई। नेक्स्ट डिमेरिट अपन बात करें, वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आर एब्सेंट। जो प्रोपेग्यूल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोपेग्यूल काम में लेते हैं उसमें
वेरिएबिलिटी एंड जो एडेप्टेबिलिटी है वो एब्सेंट रहती है। इस कारण से इसमें अपन ये एक डिमेरिट हो गई, इसमें एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी और वेरिएबिलिटी भी नहीं होती है। आगे अपन नेक्स्ट डिमेरिट बात करें, देयर इज नो मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस गुड ट्रेड्स और एलिमिनेट बैड ट्रेड्स। देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें गुड ट्रेड बने रहेंगे, किंतु जो बैड ट्रेड है, जो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें हम हटा भी नहीं सकते। तो ये एक सबसे बड़ी कमी होगी कि अच्छे गुण बने हुए हैं किंतु बुरे गुणों को या बुरी जो बैड प्रॉपर्टीज जो है उसको भी आप हटा नहीं सकते। किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो अगर अपन देखें कि अपने एक आम का पौधा है, उसके आम बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं, गुद्देदार है, परंतु इतने मीठे नहीं है, स्वीट कम है। तो अब अपन चाहते हैं कि इसमें केवल मिठास बढ़ जाए, तो अपन जो अच्छे गुण है वो रहेंगे, परंतु जो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, प्रॉपर्टी है उसकी कि वो थोड़ा सा खट्टा है, उसको हम हटा नहीं सकते। किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट अपन बात करें डिमेरिट, ए डिजीज प्रेजेंट इन द पेरेंट प्लांट स्प्रेड्स टू ऑल द डॉटर्स। यदि किसी भी पेरेंटल या पेरेंट्स प्लांट में कोई डिजीज उपस्थित है तो वो सभी डॉटर जो प्लांट्स है या जो न्यू प्लांट अपन डेवलप करेंगे उन सभी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी एक सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केज ओवर क्राउडिंग। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके कारण बहुत सारी और क्राउडिंग पैदा हो जाती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वेराइटी जो है एक दूसरे के नजदीक डेवलप होती है, जिससे और क्राउडिंग उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट डिमेरिट अपन बात करें, इट रिजल्ट इन हार्ड कंपटीशन अमंगस्ट द डॉटर्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें बहुत वेरी हार्ड कंपटीशन होता है। सभी जो न्यू प्लांट डेवलप होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि ये चेंजेबल वेरिएशन नहीं हो रही है और एनवायरमेंट कंटिन्यू में क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इनको उस एनवायरमेंट में सर्वाइवल करने के लिए थोड़ी ज्यादा कंपटीशन करना पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर प्रोन टू इन्फेक्शन। बहुत कई बार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो अपन प्रोपेग्यूल काम में लेते हैं उनमें जो इन्फेक्शन हो गया है उन्हें हम दूर नहीं कर सकते, बल्कि उनके इन्फेक्शन के कारण न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अपन बात करें स्टॉप बायो इवेल्युएशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बायो इवेल्युएशन को रोक देता है या उसे बहुत स्लो कर देता है, क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन नहीं होती। इस कारण से स्टॉप न्यू वेराइटीज, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण न्यू वेराइटीज का डेवलपमेंट रुक जाता है। एंड एब्सेंट ऑफ वेरिएशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, क्योंकि वेरिएशन जो है बायो इवेल्युएशन के लिए रॉ मटेरियल है और वेरिएशन होना एक इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बहुत जरूरी है। चेंजेबल एनवायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशन होना एक बहुत अच्छी बात है, वरना वो एक चेंजेबल एनवायरमेंट में अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। तो ये थी भी आज का टॉपिक अपने, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन ने बात किया, जिसमें अपन ने मेरिट और डिमेरिट की बात की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।